टीएन सर, पारिवारिक एकता के बारे में बात करते हैं। सर, आप आयुष जी की मम्मी, आयुष सर और इनके छोटे भाई, सर यूनाइटेड फैमिली, क्या ये यूनाइटेड फैमिली सर लोग सारे न्यूरो डिसऑर्डर्स या एनी डिसऑर्डर्स को हराने के लिए सर इम्पोर्टेंट है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम देख रहे हैं आजकल जैसे कंबाइंड फैमिली, और उसमें कोई व्यक्ति को अल्जाइमर हो जाए, पार्किंसन हो जाए, कोई डिजेनरेटिव डिसऑर्डर हो जाए, जितनी केयर उसकी कंबाइंड फैमिली सपोर्ट से होती है उतने सिंगल में नहीं होती। एक व्यक्ति है, ऑफिस चला गया, दोनों ऑफिस चले गए, घर में अकेला पड़ा है पेशेंट, वैसे डिप्रेशन हो जाएगा, चलेगा फिर एक गिर पड़ेगा, कौन खाना खिलाएगा, कौन उसको डेली केयर उसका करेगा। सो ऐसे समय डेली सपोर्ट ऑफ द फैमिली इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सब लोग मिलकर उसकी सेवा करें, उसको ठीक से उसको मैनेज करें, ट्रीटमेंट करें, डॉक्टर के पास ले जाएं, बार बार करें, और उनका डेली एक्टिविटीज डेली लिविंग होती है उसको ठीक से उसको मेंटेन करें, जिससे उनकी लाइफ हैम्पर ना हो। जितना साल रहना है अच्छे से जिए, बढ़िया खुश रहें, और खुश रहना भी बहुत, खुश रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे रहेंगे तो खुश रहता है। कोई भी जो एजेड पर्सन हैं, दादा हुए, तो जैसे बच्चे आएंगे तो बहुत खुश हो जाते हैं, फिर वो उनको हेल्प करते हैं बच्चे लोग कि दादाजी लो ये खा लो, ये उठा लो, हाथ पकड़ रहे हैं, चला रहे हैं, इतना मजा है। सही बात है। वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सपोर्ट ऑफ द फैमिली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आयुष भाई अंकल ने तो सिंगिंग एज अ हॉबी सर डेवलप की, और अभी भी वही सर सिंगिंग से वो खुश रहते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सारी हॉबीज अल्जाइमर्स को हराने में, पार्किंसनिज्म में से थोड़ा सा उभरने में हेल्प करता है हॉबीज? जी, पार्किंसन अल्जाइमर से उबरने में भी और उससे बचने के लिए भी बहुत ज़रूरी है ऐसी हॉबीज़ होना, जो ऐसे स्किल सेट्स होना जो आपके वेरियस जो डिफरेंट लोब्स होते हैं ब्रेन के, उनको स्टिमुलेट करे, और उनको बचपन से ही इस तरह की आदत डालना चाहिए कि एक नया स्किल ज़रूर सीखते जाएं। तो मेरा हमेशा पेशेंट्स को ये एडवाइस रहती है, या उनके केयर गिवर्स को भी एडवाइस रहती है कि हर साल एक नया स्किल सीखें। नाउ दैट स्किल कैन बी रीडिंग, दैट कैन बी लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। उसमें आप कुछ नया स्किल जैसे कि कुकिंग सीख लें, आप कोई नया एक्सरसाइज सीख लें, आप फिजिकल ट्रेनिंग की तरफ चले जाएं, डांसिंग, सिंगिंग, दीज ऑल थिंग्स। तो ये सारी इंपॉर्टेंट होती हैं, पहली बात तो बचने के लिए। और सेकंड चीज़ जो आपने सही बताया कि पेशेंट अगर किसी डिसीज़ में है तो वहाँ भी अगर वो इस तरह की चीज़ें करें तो उसका थोड़ा सा जो रेट ऑफ डिक्लाइन है वो भी इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा बच जाता है, स्लो हो जाता है रेट ऑफ डिक्लाइन। और सेकंड थिंग ये है कि उसको प्रोग्रेशन जो है वो उसकी जो स्पीड है उसमें काफ़ी कमी आती है, और कुछ इम्प्रूवमेंट भी आता है। कई पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो कि इन सारे स्किल्स की तरफ जाते हैं, जो हम सिंगिंग को परस्यू करते हैं, उनका पुराना शौक था भले ही सिंगिंग, बट बीच में किसी कारण से छूट गया था, वापस अपनी उस हॉबी पे जाते हैं तो दे इम्प्रूव ऑल्सो, तो दे शो गुड रिकवरी ऑल्सो। तो ये सारे स्किल्स जो खासकर अपनी हॉबीज़ वाले जो होते हैं, जो कहीं ना कहीं बीच में लाइफ की कश्मकश में छूट जाते हैं, तो उनको फिर से रिक्रिएट करना, परस्यू करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।